आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। दहेज रूपी अभिशाप अभी भी समाज से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जाने कितनी महिलाएं इस दहेज रूपी दानव की चपेट में आकर अपनी जानें गंवा देती हैं। बरेली के जिला अधिकारी कार्यालय पहुंची बदायूं जिले की रहने वाली संगीता मिश्रा पुत्री बीएन मिश्रा ने आज अपने ऊपर हुए अत्याचार का दुखड़ा सुनाया और रो रो कर अपने ससुराल द्वारा की जा रही प्रताड़नाओं को बताया। संगीता ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2019 में औला तहसील के थाना भमोरा क्षेत्र के गांव बाहनपुर निवासी राकेश शर्मा के पुत्र अजीत शर्मा से हुई थी। संगीता का कहना है कि उसके पिता ने उसकी शादी में दहेज के रूप में लगभग 12 लाख रुपए खर्च किए थे। उसने बताया कि इतने दहेज देने के बाद भी उसके ससुराल वाले खुश नहीं हुए और उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। उसे और दहेज की मांग करते रहे। इससे पहले उसके पति बेरोजगार थे। पति की सरकारी नौकरी लगने के बाद उसे और ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा। संगीता ने बताया कि उसे लगातार ताने दिए जाने लगे। बताया कि उसके पति उसे कहते थे कि अगर वह किसी और से शादी करता तो उसे 50 लाख रुपए मिलते। दूसरे लोगों को मिले दहेज के भी उसे ताने दिए जाने लगे। उसका पति कहता था कि फला की शादी में उसे इतने रुपए मिले हैं। संगीता ने बताया कि बीती 14 मार्च को उसका पति अजीत उसे मारपीट कर उसके मायके बदायूं छोड़ गया। उसका कहना है कि उसने बदायूं थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत की तो बीती 24 जून को उसका पति फैसला लिखकर उसे दोबारा ले गया। संगीता ने बताया कि फिर बीती 20 अगस्त को उसके पति ने उसके साथ फिर मारपीट की और जेवर कपड़े रोकने के बाद उसे घर से निकाल दिया। संगीता जब से दर-दर भटक रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। आज संगीता ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। जब मेरी शादी हुई थी 6 मई 2019 को तो मेरे पति बेरोजगार थे। मेरे पापा ने उनके मांगने पर समस्त घरेलू चीज़ें भी दी, सारी सब कुछ सुख सुविधा का उनके मांगने पर दहेज में भी उनने नगद मांगा था 6 लाख रुपया। कुल मिला के 12-13 लाख की शादी करी। लेकिन उसके बाद वो मुझे धीरे धीरे परेशान करने लगे, मार तोड़ करने लगे। उन मेरी सास वो भी मुझ पर अत्याचार करती थी, घरेलू हिंसा का सब। क्या कहती थी, किस तरह की मांग करती थी? वो मुझसे यही कहते थे कि तू क्या लाई है अपने बाप के घर से, ये है वो है। पहले छोटी मोटी बातों पे झगड़ा हुआ करता था, जिससे वो बहुत मुझे मानसिक शारीरिक दोनों प्रकार से प्रताड़ित करते थे। फिर मुझे घर से निकाल देते थे, 6-6 महीने मुझे लाते नहीं थे। मैं मैके में पड़ी रहती थी, मेरी माँ परेशान होती थी। उसके बाद मेरे पापा ने 2-3 बार खुद मुझे छोड़ के आए मेरी ससुराल। जब उनकी नौकरी कब लगी? जब शादी थी लगी थी, उसके बाद शादी बाद नौकरी लगी है, उससे पहले से नौकरी करते थे? शादी के बाद नौकरी लगी है। तो नौकरी लगने के बाद क्या ताने मारने लगी? फिर उन्हें दहेज और ज़्यादा चाहिए, कहते इससे अच्छी मैं बाद में शादी करता नौकरी के बाद तो मेरी और अच्छी शादी होती, 50 लाख की होती, 60 लाख की होती। मेरे साथ वालों की इतनी लाख की हुई है। फिर उन्होंने मुझे मार्च में घर से निकाल दिया। मतलब मार्च में मैं होली पे आई थी घर से, उसके बाद मुझे लेने ही नहीं आए। इस कारण मेरी माँ सदमे में ख़त्म हो गई, हार्ट अटैक हुआ। उनकी नौकरी कब लगी? नौकरी अभी लगी थी 2021 में। 2021 में। उसके बाद से प्रताड़ित कर रहे हैं आपको? जी, उसके बाद से मुझे रखना नहीं चाह रहे, दूसरी शादी की धमकी देते हैं मुझे उनके घर वाले। किस विभाग में नौकरी लगी उनकी? उनकी लगी है राजकीय माध्यमिक विभाग में। टीचर हैं? जी, टीचर हैं, करतौली में। आप क्या करती हैं? घर पे हाउस वाइफ हैं? जी, मैं हाउस वाइफ हूँ, एक छोटी सी वर्कर हूँ, ऐसी गुजारा करती हूँ। मेरी माँ भी नहीं है, मेरे पापा किसान है, वो भी उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं है। कहाँ का मायका आपका? बदायूं। किस जगह का? जवाहरपुर पुलिस चौकी। और ससुराल कहाँ थी आपकी? ससुराल थी भानपुर बरेली के पास में, सरदार नगर चौकी के पास में भानपुर है। तो आप रखना नहीं चाह रहा आपके लिए? जी, मुझे रखना नहीं चाह रहे हैं। रक्षाबंधन पे मुझे मार तोड़ के घर से निकाल दिया। अब बोले हम तुझे नहीं रखेंगे, तुझे मार देंगे, मारने की धमकी देते हैं। इसके बावजूद मैं अपने पापा के साथ गई तो ताला लगा के भाग गए मेरे पति अजीत शर्मा और मुझे घर में नहीं घुसने दिया। अब आप क्या चाह रही हैं? मैं रहना चाह रही हूँ, मैं तो तलाक देना नहीं चाह रही हूँ और भाई मुझे रखना नहीं चाह रहे हैं। मैं अपने लिए इंसाफ मांग रही हूँ और मेरी सुने हर जगह। मैं
एसपी से लेके डीएम साहब से लेके यहाँ तक कि माननीय योगी जी आदित्यनाथ से भी मेरी बात तक पहुँचे और मुझे इंसाफ दिलाएं, जो ऐसे लोग छोड़ देते हैं लड़कियों को। शादी के बाद वो लड़कियाँ क्या करें, कहाँ जाएं। आपके कोई बच्चा भी है? नहीं, बच्चा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसके बच्चे हो जाएंगे तो छोड़ने में दिक्कत होगी हमें। नौकरी के बाद से ही परेशान ज़्यादा कर रहे हैं? जी, मुझे बहुत परेशान करते हैं। मुझे धोखे से छोड़ गए, मेरा सारा सामान सब कुछ वहीं पड़ा, कुछ नहीं दिया। मेरा सारा जेवर भी सब कुछ ले लिया। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र हर खबर।